हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। किसी प्रोग्राम में फंक्शन का क्या यूज होता है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं और आप हमें हमारे इंस्टा चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि आपके फंक्शन क्या होता है। Function. A function is a self-contained block of statements that performs a coherent task of some kind. Every C program can be thought of as a collection of these functions. फंक्शन एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है डेट परफॉर्म्स ए कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड, यानी कुछ कोहेरेंट टास्क को परफॉर्म करता है कुछ समय। एवरी सी प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ लेट ऑफ कलेक्टिंग दिस फंक्शन, यानी हर सी प्रोग्राम आपको सोचता है कुछ फंक्शन को इकट्ठा करने के लिए। So let us now look at the simple program that introduce us to the idea of C function। यानी एक प्रोग्राम के द्वारा हम लोग सिंपल वे में दिखेंगे कुछ आइडिया C फंक्शन के। तो पहले हम लोग हेडर फाइल stdi.h लिए, फिर void मैसेज फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है इंट में लिए, करली ब्रैकेट ओपन किए, फिर मैसेज, फिर यहाँ फंक्शन कॉल हुआ। जो हमारा मैसेज हुआ वो हमारा फंक्शन का कॉल हुआ, यानी ये कॉल कर रहा है। प्रिंट एफ क्राई एंड यू स्टॉप द मोटो, यानी प्रिंट एफ में हम लोग डाल दिया, फिर रिटर्न 0 आ गया, करली ब्रैकेट से हम लोग क्लोज कर दिए ब्रैकेट देके। फिर वॉइड मैसेज फंक्शन डिफिनेशन, प्रिंट एफ स्माइल एंड वर्ल्ड स्माइल विथ यू, फिर करली ब्रैकेट से हम लोग क्लोज कर दिए। तो दोस्तों, आउटपुट हमारा क्या आता है, स्माइल एंड स्माइल्स विथ यू, क्राई एंड यू स्टॉप द मोनोटोनी। हेयर वी डिफाइन टू फंक्शन, मेन एंड मैसेज। यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, पहला मेन है, दूसरा मैसेज है। इनफैक्ट वी हैव यूज्ड द वर्ड मैसेज एट 3 प्लेस आई द प्रोग्राम, यानी वर्ड मैसेज को 3 टाइम हम लोग प्रोग्राम में यूज करें। तो दोस्तों, आगे के हम लोग बढ़ते हैं। वाई यूज फंक्शन है, हम लोग फंक्शन का क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत है फंक्शन का सी प्रोग्राम में। एट टाइम्स ए सर्टन पोर्शन ऑफ कोड्स हैज टू बी यूज्ड मेनी टाइम्स, सर्टन पोर्शन कुछ कोड होता है जो हमेशा यूज किया जाता है। इंस्टीड ऑफ री राइटिंग द कोड्स मेनी टाइम्स, यानी कुछ कोडों को हम लोग बहुत बार लिखते हैं। इट इज बेटर टू पुट देम इनटू ए सब रूटीन, यानी कुछ रूटीन के द्वारा इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं। एंड कॉल दिस सब रूटीन मेनी टाइम फॉर केस ऑफ मेंटेनेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी सब रूटीन को कुछ समय के लिए हम लोग मेंटेनेंस और अंडरस्टैंडिंग यानी समझने के लिए कॉल मेथड इन जावा, यानी सब रूटीन इज कॉल्ड मेथड इन जावा और फंक्शन इन सी एंड सी प्लस, यानी सब रूटीन मेथड कहलाता है जावा में और फंक्शन सी एंड सी प्लस प्लस में कहलाता है। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन आर, यानी बेनिफिट क्या है फंक्शन का, डिवाइड एंड कॉन्क्यूरर, construct the program from simple small piece components, modelize the program into self-contained task। यानी कह रहा है दोस्तों, construct the program from simple small components, और प्रोग्राम को मॉडलाइज करके सेल्फ कंटेंट टास्क बनाता है, यानी अपने द्वारा करने के लिए बनाता है, उसको जोड़ देता है, वो बन जाता है। अवॉइड रिपीटिंग कोड्स, इट इज इजी टू कॉपी एंड पेस्ट बट हार्ड मेंटेन सिंक्रोनाइज ऑल द कॉपी, यानी इट इज इजी है कॉपी एंड पेस्ट करना बट हार्ड टू मेंटेन सिंक्रोनाइज, इसको सिंक्रोनाइज नहीं, इसको दोहराना और कॉपी करना कठिन भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर रीयूज, you can use function in other programs by packaging them into library codes। यानी क्या है दोस्तों, you can use the function in other programs, इसको अगल प्रोग्राम में दे सकते हो by packaging them into library codes, यानी library codes के द्वारा पैक करके। Two parties are involved in using a function, a caller who calls the function and the function called, यानी कह रहा है टू पार्टीज फंक्शन को कॉल कर सकती है, कॉलर जिसको आप कॉल कर रहे हो फंक्शन के द्वारा, और एंड द फंक्शन कॉल्ड, यानी फंक्शन बुला रहा है जिसको। द कॉलर पासेज आर्गुमेंट्स, यानी कॉलर आर्गुमेंट को पास करता है फंक्शन में। द फंक्शन रिसीव द आर्गुमेंट्स एंड परफॉर्म द प्रोग्राम ऑपरेशन विद द फंक्शन बॉडी एंड रिटर्न ए पीस ऑफ रिजल्ट बैक टू कॉलर, यानी कह रहा है फंक्शन रिसीव करता है आर्गुमेंट्स को और परफॉर्म द प्रोग्राम ऑपरेशन विद द फंक्शन,
बॉडी एंड रिटर्न ए पीस ऑफ रिजल्ट वर्क मोटर ऑल है। तो दोस्तों आगे केवल हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कोई पूछ दिया कि भाई फंक्शन पढ़े और फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे सर ने नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी, यानी सी में फंक्शन दो प्रकार का होता है। पहला लाइब्रेरी फंक्शन होता है, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो एक कहेंगे लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। लाइब्रेरी फंक्शन आर लाइब्रेरी फंक्शन, दोस्तों सॉरी लाइब्रेरी कर रहा हूँ मैं। Library function are the function already defined in C library. We just need to include the respective header file and then we can use all the function from that header file. Example printf, scanf, etc. User defined function are those which are made by user, and user defined function ये होता है जो हमारे द्वारा बनाया गया depending on their requirements, यानी जो उनका requirements होता है। तो दोस्तों आगे की हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन है, नहीं यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी कुछ पार्ट होता है। लेट्स ऑब्जर्व द फ्लोइंग कोड। द हाईलाइटेड लाइंस डेमोस्ट्रेट्स द पार्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स के द्वारा यूजर डिफाइंड फंक्शन को पढ़ें। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर द प्रोटोटाइप ऑफ ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट विल बी डिफाइंड इन द सेम प्रोग्राम, यानी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोटाइप होते हैं जो हम लोग फंक्शन में कहते हैं। पहला होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन इज ऑलवेज कॉल फ्रॉम द मेन फंक्शन, यानी मेन फंक्शन से फंक्शन कॉल होता है। इट कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स एज रिक्वायरमेंट। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम कंट्रोल गोज टू द फंक्शन definition which returns back to main as soon as all the statements in the function definition get executed. फंक्शन डिफिनेशन डिफाइन द फंक्शनली ऑफ फंक्शन, यानी कह रहा है फंक्शन के डिफिनेशन के द्वारा फंक्शन बता सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शन, यानी पासिंग वैल्यू बिटवीन फंक्शन है। पासिंग वैल्यू क्या होता है। द फंक्शन डिस्क्राइब above is a simple function which is printing a simple message. Now we will learn about some complex function that takes input and returns some value as output, यानी कुछ some complex function लेते हैं जो input लेगा और return some value of as output, यानी कुछ value देगा output में। The values that we send to function are called arguments और parameters, यानी जो value हम लोग send करेंगे वो arguments कहलाएगा या parameters कहलाएगा। For example, if I make a function that gives the sum of integer, then it is obvious that this function needs the integer that should be given as inputs, यानी नीचे के द्वारा बताया गया दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया। If I make a function give the sum of integer, यानी हम लोग कुछ फंक्शन sum of integer के लिए बना रहे हैं, then it is obvious that this function needs the integer that should be given as inputs, यानी inputs के द्वारा दिया जाएगा। This code has a user defined function with the name calsum, यानी calsum जो sum of integer निकालने के लिए लेंगे वो हमारा ये कहलाएगा फंक्शन कहलाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। इट कैलकुलेट द सम ऑफ थ्री नंबर सेंट एज एन आर्गुमेंट, थ्री नंबर को ऐड करेगा सेंट एज आर्गुमेंट। इट रिटर्न्स अ सिंगल वेरिएबल विच इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स, यानी सिंगल वेरिएबल है जो हमको रिटर्न करेगा सम ऑफ थ्री नंबर। The number sent to the function must be of integer data type because it has been specified in the function definition and prototype. It is clear from this line of code sum calsum abc that the value returned from this function will be saved in the variable sum. This is how you can use the function to assign value to any variable. कह रहा है कि इस लाइन से क्लियर होता है सम इक्वल टू कैल्शियम एबीसी, यानी ये हमारा तीन फंक्शन हो गया जैसे हमने बोला था कि थ्री इंटीजर लेना है। दैट द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन विल बी सेव इनटू द वेरिएबल सम, यानी जो वैल्यू आएगा हमारा वो वेरिएबल सम में इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन यूज द फंक्शन टू असाइन द वैल्यू टू एनी वेरिएबल, यानी कैसे आप फंक्शन को असाइन वैल्यू टू एनी वेरिएबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
predefined standard library function and standard library function are also known as built-in function. Functions such as puts, gets, printf, scanf, etc. are standard library function. यानी ये standard puts, gets, printf, scanf, etc. are standard library function होता है. These functions are already defined in header file. This file with .h extension are called header files such as stdio.h. So we just call them whenever there is a need to use them. For example, printf function is defined in stdio.h header file. So in the order to use the printf function, we need to include stdio.h header file in our programming करा stdio फंक्शन के साथ printf का प्रयोग करते हैं. तो दोस्तों आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं. टॉपिक्स ऑन फंक्शन यानी कुछ आप अंदर जाइएगा पढ़ने के लिए फंक्शन के अंदर में, तो दो तरह का और भी फंक्शन होता है. फंक्शन कॉल बाय वैल्यू मेथड. इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड द एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर कॉपीड टू द फॉर्मर आर्गुमेंट्स. Hence, any operation performed by function on arguments doesn't affect actual parameters. ये कह रहा है कॉल बाय वैल्यू मेथड द एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर कॉपी टू द फॉर्मर आर्गुमेंट, यानी एक्चुअल आर्गुमेंट्स को फॉर्मल आर्गुमेंट्स में कॉपी करता है. Hence, any operation performed by function on arguments doesn't affect actual parameters, यानी एक्चुअल पैरामीटर्स को कोई अफेक्ट नहीं करता है. फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस मेथड यानी दूसरा होता है फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस मेथड. अनलाइक कॉल बाय वैल्यू इन दिस मेथड address of actual arguments or parameters is passed to the former parameters, which means any operation performed on former parameters affect the value of actual parameters. यानी ये जैसा कठिन है दोस्तों आपको समझना, क्योंकि ये डीपली में जाके आप पढ़िएगा. आपको ये पढ़ना तो है नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऊपर में भी हेडिंग दे चुका हूँ. अनलाइक कॉल बाय वैल्यू इन दिस मेथड, यानी अनलाइक आप जानते हो अनलाइक में नापसंद होता है कॉल बाय वैल्यू मेथड से. इन दिस मेथड यानी कॉल बाय वैल्यू मेथड का हम लोग प्रयोग नहीं करके इन दिस मेथड का प्रयोग करके एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स इज पास टू द फॉरवर्ड पैरामीटर्स, यानी एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स को पास करता है फॉरवर्ड पैरामीटर्स में. which means any operation performed on former parameters affect the value of actual parameters. यानी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है affect the value of actual parameters, यानी एक्चुअल पैरामीटर्स के वैल्यू को अफेक्ट करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है. तो दोस्तों आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं. तो दोस्तों आज का सफर हमारा यहीं तक था. तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाया गया. तो फिर से मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जहां हम लोग कुछ और पढ़ेंगे सी प्रोग्राम के बारे में.